की जैसे कि सभी शांत से बैठे हुए हैं, थोड़ा जोर से एक बार भारत माता का नारा लगा दें ताकि एक रवानगी सी इस सभा में आ जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विषय मिला है 1857 का। आज सौभाग्यशाली ये दिन है कि जो विषय आज मुझे 1857 की क्रांतिकारी योद्धाओं का मिला है, आज उस क्रांतिकारी योद्धा महानायक अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती भी। तो सबसे पहले मैं उनकी जयंती को उनको नमन करता हूं और सभी को कहूँगा कि सभी उनको नमन करें। 1857 में देखिए, जिन लोगों के इतिहास लिखने वाले लेखक थे और उनके बड़े बड़े इतिहासकार रहे हैं या पढ़े लिखे लोग थे, उनके काफ़ी इतिहास लिखे गए और वो चलते आ रहे हैं। मगर हमारी जो कथाएं हैं, हमारे जो गौरव कथाएं हैं, वो सिर्फ दंतक मौखिक, हमारे दादा ने हमारे पिता को समझाई, हमारे परदादा ने दादा को बताई, उनके बच्चों ने उनको बताई, हमारे पिताजी ने हमें बताई। ऐसे दंतक कथाएं हैं जो सिर्फ हम सुनते आ रहे हैं, लिखित में कहीं कोई प्रमाणित चीज नहीं है हमारे पास। तो 1857 में जो कथाएं हमको सुनाई गई, उनमें ये बहुत गौरवशाली इतिहास बताया गया हमारा दादा परदादाओं की तरफ से कि आप लोग उस सेना के, उस क्रांतिकारियों के, मुगलों से भी युद्ध किया, अंग्रेजों से भी युद्ध किया, मगर जब क्रांतिकारी घोषणा हुई मेरठ की पावन धरती पर मंगल पांडे जी ने की, तो उसमें बावरिया समाज के और सांसी समाज के जो योद्धा थे, उन योद्धाओं ने अपने जो जंगलों के रास्ते, अपने जो जंगलों के घरोने, अपने जो जंगलों के बहावड़ियां वो बनाई हुई थी, वहां क्रांतिकारियों को रखने और छुपने की जगह दी जाती थी। अब जगह वो ऐसी थी कि जहां अंग्रेजों को बहुत मुश्किल होता था उन बहावड़ियों तक पहुंचना, उन जंगलों के रास्तों तक पहुंचना, उन बीहड़ खानों में पहुंचना। बीहड़ खानों में जब नहीं पहुंच पाए, हमें वो काबू नहीं कर पाए, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या दिया दंतक कथाओं में, कि अगर जब तक उनके हम काबू नहीं आए तो ही उन्होंने हमारे ऊपर जरायम पैसा एक्ट नाम का एक काला कानून लगाया। उस कानून के तहत हमें जन्मजात अपराधी जहां मिले वहां गोली मार दो, अगर भगोड़ा है तो पकड़कर काले पानी छोड़ आओ। ऐसी ऐसी यातनाएं हमें दी गई। हाजिरी का एक, सुबह शाम की हाजिरी का एक सिस्टम हुआ करता था। जिसने नहीं लगाई वो भी अपराधी, जो भाग गया वो भी अपराधी, जो पकड़ा गया उसको गोली मार दी। इतनी यातनाएं दी गई कि नाखून उतार लिए जाते थे, सिर की खोपड़ी के बाल उतार लिए जाते थे, सिर्फ बावरी और बावरी के नाम थे। सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि ये बावरी समुदाय का व्यक्ति है। तो जो हथियार बनाने का कार्य किया, जो 1857 की क्रांतिकारियों को रास्ते बताने का कार्य किया, जो 1857 की क्रांतिकारियों को सिर छुपाने की जगह देने का कार्य किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान हम बावरी समाज के भाइयों का रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विषय पे ही बोलना है, बातें तो बहुत हैं, विषय पे ही बोलना है, विषय से अलग हटकर बात नहीं करूँगा। हमारे बावरी समाज ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, मगर अब जस्ट 1999 के कारगिल युद्ध में हमारे ही घुमंतु समाज के लोग, लद्दाख में जो कारगिल युद्ध हुआ, उसमें एक बकरवाल समाज जो बकरियां चुगाने का काम करता है, उसने कारगिल युद्ध फतेह करवाने का काम किया। कैसे किया कि वो बकरवाल समाज अपनी बकरियों को उन पहाड़ियों में गोल 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 घुमा के चुगाता था, और ऊपर से जब एक गोली पाकिस्तान की तरफ से चलती थी तो हमारे नीचे बैठे 5 सिपाहियों को छेद के चली जाती थी। मगर हम मजबूर थे कि हमारी चौकियां नीचे थी और वो ऊपर से छुप के हमारे पे वार कर रहे थे। उसका एक तोड़ निकालने का अगर कार्य किया है तो वो हमारे घुमंतु समाज बकरवाल भाइयों ने किया है। ऐसे ना जाने कितने इतिहास में बातें हैं जिसमें हम हमेशा अग्रणी रहे हैं,
युद्ध लड़े हैं, अपनी बेटी अपनी चोटी कभी किसी को नहीं दी। अपने धर्म को बचाने के लिए हमने अपने घर त्याग दिए, अपने रजवाड़े त्याग दिए, अपने भाइयों बहनों को छोड़ दिया। जहाँ इस जान को लेकर गए वहाँ जाकर बस गए। बसने के बाद पेट साथ में लेकर गए थे। पेट को भूख लगती है, शिकार किया, शिकार खाना शुरू कर दिया, लोगों ने शिकारी बोल दिया। बावड़ियों के किनारे रहना शुरू कर दिया। बावड़ी वाले, बावरी वाले, बावरिया वाले, ऐसे नाम रखे गए। चलो वो पुराने नाम थे, मगर एक दंश जो किसी भी अधिकारी के सामने हम बैठते हैं, किसी भी प्रतिष्ठित आदमी के हम सामने बैठते हैं। अभी 13 जुलाई में हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने गए। 3 व्यक्तियों का पैनल था। 3 व्यक्तियों के पैनल में एक पत्थरगढ़ समाज से, एक मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उनके सामने बैठा, और एक हमारे राजेश भाई साहब जो घुमंतु परिषद में कार्य कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम कार्य कर रहे हैं, वो लोग थे। बाबा जी ने बैठते ही परिचय पूछा, सबने परिचय दिया। परिचय पूछते ही बाबा जी ने कहा, अरे बावरिया गैंग, अब तो चोरी चारी छोड़ दी होगी। तो सुन के ऐसा लगा कि देखो जो दंश झेल रहे हैं सूबे का मुखिया भी कहीं ना कहीं हमें इस नज़र से देख रहा है। मगर उनका मजाकिया लहजा था। फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस पर कि आप इस चीज़ का गलत निर्णय मत मानना। मैंने इसलिए कहा कि गंदे काम छोड़ के आप बहुत आगे आ चुके हैं, अब उन गंदे कामों में दोबारा मत जाना। हमने उनका वो भी सर माथे रखा और उन्होंने कहा, साहब मेरे 12 गाँव में तकरीबन इस समय 100 बच्चे पुलिस, सीआरपी और बीएसएफ में भर्ती हो चुके हैं, और मेरी खुद की मिसेज एक सरकारी टीचर है। और ना जाने कितने उनको उदाहरण मैंने ऐसे ऐसे बताए, जिससे उन्होंने बाद में मेरे कमर को थपथपाने का कार्य किया। तो वही बात है कि इस दंश को अधिकारियों से, यहाँ बैठे पदाधिकारियों से, संगठन से, घुमंतु जनजाति उत्थान न्यास के सभी पदाधिकारियों से मैं यही बारंबार हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि इस दंश को काटने का काम सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। जो मेरा मानना है, इस दंश को कैसे काटा जाए, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे लोगों को इस गैंग और गिरोह का नाम खत्म कर कर सिर्फ उस व्यक्ति को बोला जाए जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है। मेरी बेटी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, वहाँ हम बावरिया नाम से ज़्यादा ही प्रचलित है। तो जैसे वो स्कूल में जाती है तो जब तक समझ नहीं थी तो उसे कुछ नहीं था, मगर जब उसको धीरे धीरे समझ आने लगी और वहाँ बड़ी कम्युनिटी के बच्चे बावरनी है तो बावरनी है, साइड में बिठा दो या कुछ, तो जब वो आके रोती है ना, दिल को बहुत महसूस होता है। साहब इस बात का मैं रिक्वेस्ट है मेरी आदरणीय सभी से, इस बात को बिल्कुल खत्म करने की हम भी कोशिश करें और आप भी हमारा साथ दें। अगला विषय लेना चाहूँगा। 1857 की क्रांति के बाद मेरे पास विषय रहा संत समाज, हमारे बावरिया समाज के संत। हमारे बावरिया समाज के संतों में सबसे अग्रणियों में नाम 5 बावरिया, सबर सिंह बावरी, केशरमल बावरी, जीतमल बावरी, हरि सिंह बावरी और नथमल बावरी। 5 बावरियों का नाम बहुत उच्च स्तरीय पे लिया जाता है और वो हमारे भगवान हैं। हम उसे पूजते हैं, उन्हें पूजते हैं, घर घर में उनकी तस्वीरें हैं, घर घर में उनके स्थान बनाए हुए हैं। और हम ही नहीं, हमारा उत्तर भारत, लगभग उत्तर भारत 5 बावरियों का एक स्थल मूर्थल में स्थित है। उस मूर्थल के स्थल पर जब मेला लगता है तो 10-20 लाख लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पे आते हैं। हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत ज़्यादा अनुयायी उस स्थान के हैं। तो हमारे संतों में सबसे उच्च स्तरीय 5 बावरियों का सम्मानित बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। सम्मानित मंच, अपनी वाणी को ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी कविता लिख कर आया हूँ। कविता तो किसी और की है, मैंने नहीं लिखी, मगर मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, थोड़ा सुनेंगे। झेल कर शौक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तक खजाने दे दिए हमने घास खाई भोग पर उनको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो
इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस की